फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। कहा DGISPR ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। कहा हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक़ से आगाज करेंगे। अमेरिका का रूसी तेल खरीदने वालों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं मस्को हुकाम से आज मुलाकात के बाद टैरिफ लगाएंगे। 24 घंटे में भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप के ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट गिर गई। आधे से जायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने बड़े अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता अपोजिशन के 9 अरकान पार्लियामेंट फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, हामिद रजा और जरताज गुल की नशिस्तें खाली। जुनेद साही, राय हसन नवाज, मुर्तज़ा इकबाल, हैदर अली, अंसर इकबाल भी फारिग। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर काली खटाएं रंग जमाएंगी। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता अपोजिशन के 9 अरकान पार्लियामेंट फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा और जरताज गुल नाअहल करार। जुनेद अफसल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हैदर अली, अंसर इकबाल भी फारिग। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसले के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स की नशिस्तें खाली हो गईं। नाअहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसलाबाद के हुक्म के तहत सीटें खाली करार दी। NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की नशिस्त खाली, NA 185 DG खान से जरताज गुल, NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खान और NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज खान की नशिस्त खाली हो गई। PP 73 सरगोदा से अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद जुनेद अफसल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मोहम्मद मुर्तज़ा की सीट खाली हो गई। पीछे की कौमी असम्बली के एक और नशे खतरे में। मुसलसल गैर हाजिर पर शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक शामिल। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा जो रुकन बगैर बताए 40 रोज से ज्यादा गायब रहे उसकी नशिस्त खाली करार दी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के आमिर जोगर ने कहा एक मिसाल दे दें, किसी को छुट्टी पर असम्बली नशिस्त से महरूम किया गया हो। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद खान अचकजई गुस्से में। स्पीकर कौमी असम्बली पर कड़ी तनकीद। कहा आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी साथ रही है। लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहिरे। 5 अगस्त 2019 के स्याह तरीन इकदाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में रैली निकाली गई। इसहाक डार ने कहा भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपना फैसला करने का हक देना होगा। पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा भारतीय इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले मकबूजा कश्मीर पर भारत का गाज़िबाना कब्जा ज्यादा देर नहीं रह सकता। कराची ता खैबर कश्मीर हूँ की सदाएं।
यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर की रैली में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शिरकत। कराची में भी रैलियाँ और वॉक। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक वॉक। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, कमिश्नर कराची की शिरकत। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। कोयटा में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर के छोटे शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती, रैलियाँ, मुजाहरे, जलसे और वॉक का एहतमाम किया गया। फ्लड ड्यूटी देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3,000 फ्लैट्स बनाने के लिए इकदाम का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं, हर सतह पर अमल दरामद ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। नोटिफिकेशन जारी। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया गया था। ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स की वसूली। कुरियर कंपनी के सुपुर्द FBR ने ऑनलाइन ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी पर सेल्स टैक्स का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। कुरियर कंपनियां हर माह तफसीली रिपोर्ट FBR को जमा कराने की पाबंद होंगी। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुंतज़िर 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बरबरीत नारों की। फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर मिस्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। गजा में नस्ल कुशी का बयान देने वाले इसराइली रुकने पार्लियामेंट को हटा दिया गया। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरान का ट्रंप को ख़त। गजा में जंग रोकने का मुतालबा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। 4 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता। पहाड़ से आने वाला रैला सब कुछ बहा ले गया। टाइटन सबमरीन कैसे तबाह हुई, मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। US कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन में जान गंवाने वाले 5 अफराद को बचाया जा सकता था। हादसा नाकिस डिज़ाइन और कंपनी की नाअहली के बाइस पेश आया। 2023 में टाइटन हादसे में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अमीर तरीन अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सयाहती और कारोबारी वीज़ा लेने वाले खबरदार। दरखास्त गुजारों को अब अमरीका जाने से पहले $15,000 ज़र ज़मानत जमा करवाना लाजिम होगा। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा नई पॉलिसी का निफाज 20 अगस्त से होगा। जापान पर अमेरिका के एटमी हमले को 30 साल बीत गए। हिरोशिमा नागासाकी में तबाही की दास्तान है आज भी जुबां सदेआम। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए। दोनों हमलों में मजमूई तौर पर तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी तलबा की इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान तलबा ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। मुकाबले में चीन, जापान, तुर्की समेत 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। T20 के बाद मिशन वनडे कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म।
एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मैच के जाली टिकट्स की फरोख्त का इंकशाफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत मैच के अब तक 11,000 दरहम मालियत के जाली टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। एक वेबसाइट पाक भारत मैच की जाली जनरल टिकट 1500 दरहम और VIP टिकट 11,000 दरहम में फरोख्त कर रही है। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत चाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। और इवेंट नया, कहानी वही पुरानी। अरसलान ऐश को रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर के टिकट चैंपियन ने एक और अयोवो टाइटल जीत लिया। लॉस वेगस में मुकाबला। अरसलान ऐश ने हमवतन हरीफ आतिफ भट्ट को फाइनल में शिकस्त दी। मजमूई तौर पर अरसलान ऐश 6 बार अयोवो चैंपियन बन गए। इवेंट में दुनिया भर के 2,500 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत।